जोन। तो आज हम मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे एक्टिव से पैसिव बदलने वाले रूल्स का। तो आज का हमारा टॉपिक वॉइसेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जिसका हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कल, जिसको हमने पढ़ा था। पार्ट 2 में हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स हमें सीखने हैं। तो जब हम किसी एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रूल ये है, सब्जेक्ट इज चेंज्ड, सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू सब्जेक्ट। आगे मैं इसे डिफाइन कर देती हूँ। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनटू सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है। मेन रूल ये है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं तो चेंज करते समय, इनका प्लेस चेंज करते समय में नो चेंज किया जाता है। नो चेंज इन चेंजिंग प्लेस। जब आप इनका प्लेस चेंज करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहां मैं साथ में एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ। राम कॉल्ड श्याम। सिंपल सा, राम कॉल्ड श्याम, राम ने श्याम को पुकारा। अब इसमें सब्जेक्ट भी और नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है। तो जब हम इनका प्लेस चेंज करेंगे तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। श्याम यहाँ आ जाएगा और राम यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि अगर नाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, तो इनके प्लेस चेंज करने में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अगर ये प्रोनाउन होते हैं, अगर ये प्रोनाउन हैं तो चेंज होते हैं। कैसे कैसे चेंज होंगे ये? तो देखिए, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा। ये चेंज किए जाते हैं अगर यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए, अगर सेंटेंस में हमारा ये होगा, ही इनवाइटेड मी टू डिनर, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। अब ही और मी का प्लेस चेंज करेंगे, मी को आगे लाएंगे, मी को आगे लाएंगे, आई हो जाएगा, और ही को पीछे ले जाएंगे, ही को पीछे ले जाएंगे, हिम हो जाएगा। लो, समझ में आया? तो ये पहला रूल हुआ हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं तो उसमें उनमें चेंजिंग कोई चेंज नहीं होता है, बस ऐसे ही प्लेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उन्हें सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर ही लिखा जाता है। जैसे मी आगे आएगा, आई हो जाएगा, ही पीछे जाएगा, हिम हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका पहला और दूसरा रूल। अब नेक्स्ट में रूल में हमें पढ़ना है कि प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। ये रूल हो गया। अब फोर्थ रूल है वर्ब थर्ड इज ऑलवेज यूज्ड। हमेशा वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। हमेशा पैसे बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिना थर्ड फॉर्म के कभी भी पैसे नहीं बनता है। ये आपके 4 रूल हो गए। देखिए अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं कि ही ऑलवेज टीजेस हिज सिस्टर, इसको पैसे बनाना हो तो हिज सिस्टर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हिज सिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर ही है, ही पीछे जाएगा हिज सिस्टर के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा बाय हिम हो जाएगा। तो आपने देखा कि सिस्टर नाउन है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, हिज सिस्टर। ही प्रोनाउन है, पीछे जाएगा बाय हिम हो जाएगा। समझ गए? एक रूल हो गया हमारा, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल है प्रीपोजिशन बाय, तो ये भी हमने लगा दिया, तीसरा भी रूल हो गया। चौथा रूल है हमारा फोर्थ वर्ब थर्ड इज ऑलवेज यूज्ड, तो टीज की यहाँ नीचे लिख देंगे हम टीज्ड, तो ये भी हो गए। अब क्या रह गया है यहाँ पर बीच में जो प्लेस है खाली, वो किसका है? ये प्लेस है आपका हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पर देखिए टीज के पहले ऑलवेज है, तो ये पूरा हम ऐसे ही लिख देंगे ऑलवेज टीज्ड, क्योंकि एडवर्ब नहीं वो चेंज होते हैं। सब कुछ तो हमारा लिख गया है, फिर भी हमारा एक प्लेस खाली है जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है पैसिव एक्टिव में। जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं तो 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब बन जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैसे यूज होती है ये आपका मेन रूल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें पूरे टेंसेस जानने होंगे। तो आपका 5th रूल यहाँ पर आता है हेल्पिंग वर्ब का। 5th रूल में आपका आता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट of passive voice is changed according to tense। जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है उसको टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाता है। अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये हो गया हमारा एक्टिव और ये हो गया हमारा पैसिव। कैसे चेंज करेंगे? अगर एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एक्टिव किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पैसिव हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। पहचानेंगे कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को? इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट प्लस एस या एस होगा, या हमारा डू या डज होगा। अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है या डू डज है, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम। तो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट प्लस ऐसे यस डू या डज को इज आर एम में बदल देंगे, चाहे हम टेंस के अकॉर्डिंग याद रखें या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग याद रखें। अब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो इसमें इज आर एम होगा,
देखिए फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एज डू डज होता है तो हम इज आर एम में बदल देते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में इज आर एम होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, तो कोई टेंस में नहीं बदलेगा, बल्कि हम प्लस बीइंग कर देंगे। समझ रहे? अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, तो ये बदल जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन या हैव बीन। तो देखिए हैज हैव है अगर तो हैज बीन हो जाता है। अब अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी हमने इस लिस्ट में केवल पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्लस बीइंग कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो नो चेंज रहेगा। सेम पैटर्न को हम यहाँ पर दोहराते हैं पास्ट में। तो देखिए अब हम पास्ट की बात करते हैं, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हट जाएंगी क्योंकि सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो देखिए ये आ गया। अगर आपने प्रेजेंट समझ लिया तो पास्ट भी समझ में आ जाएगा, और फ्यूचर तो हमारा प्लस बी से ही चल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है सेकेंड फॉर्म या डिड, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी वाज वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म या डिड का वाज वर्ब हो जाएगा। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक्टिव वॉइस में हमारा वाज वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में हम प्लस बीइंग कर देंगे, वाज का वाज बीइंग, वर्ब का वर्ब बीइंग कर देंगे, सिंपल उसी तरह से। फिर अब हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट है अगर हमारा, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, हेड का हो जाएगा हैड बीन, हेड का हैड बीन हो जाएगा। और अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो नो चेंज रहेगा, बदलेगा ही नहीं, मतलब अगर यहाँ हैड बीन है तो यहाँ भी हैड बीन ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। तो ये हमारा पास्ट का हो गया। अब फ्यूचर में अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो देखिए फ्यूचर टेंस पूरा बनता है विल या सेल से। कैसे बनता है विल या सेल से? तो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, पूरा यहाँ पर कर देती हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या सेल, और कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा तो हो जाएगा विल बी सेल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है, मतलब विल बी सेल बी को हम चेंज नहीं करते। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो यहाँ पर क्या होगी हेल्पिंग वर्ब इसकी? विल बी या सेल बी होगी, जिसे हम चेंज करेंगे ही नहीं। अब तीसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव,
विल हैव शैल हैव को अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो विल हैव का विल हैव बीन हो जाएगा और सेल का सेल हैव बीन हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारा चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता है हमारा नो चेंज। ये है हमारे एक्टिव से पैसिव बदलने वाली हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग होती हैं। इसलिए हमें पूरे 12 टेंस को पढ़ना है कि किस टेंस का क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता है। हर टेंस में एक टेंस नहीं बदलता है, बट फ्यूचर में दो नहीं बदलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल 4 टेंस ऐसे होते हैं जो नो चेंज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कोई आपसे पूछ दे कि कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं तो आप सोचोगे सबके बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मतलब उसमें वर्ब चेंज नहीं होती है। तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया चेंजिंग का कि हम वर्ब कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपके पूरे 5 रूल हो गए हैं जिसको आपने पढ़ लिया है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव को बदलेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में आ जाए, पहला एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये आ गया एक्टिव वॉइस है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें वह काम खुद कर रहा है। अब पैसिव बनाना है तो देखिए हम दो चीजें पहले देख लेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट को आगे लाएंगे, पैसिव बनाएंगे, पहले क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट पीछे जाएगा, क्रिकेट की जगह पर ही जाएगा तो ही का बाई हैम हो जाएगा, बाई हैम। अब हेल्पिंग और मेन वर्ब रह गए हैं तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, इसे भी चेंज कर, इसे प्लेइंग वर्ब आपको पता है थर्ड आती है तो प्लेड हो जाएगा। अब यही तो बचा है हेल्पिंग वर्ब। तो अभी मैंने आपको बताया इजार एम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो इजार एम को जब पैसे बनाते हैं तो बीइंग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। सिंपली अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड है तो आएगा और लास्ट में बाय लगाकर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इस बेस से अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बनता है। देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं, द पुलिस हैज caught the thief। The police has caught the thief। तो यहाँ पर पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस हमारा एक्टिव वॉइस है और पुलिस सब्जेक्ट है और thief ऑब्जेक्ट है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे द thief। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी, हैज बीन हो जाएगा। फिर मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो कॉट की थर्ड फॉर्म कॉट ही होती है और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर द पुलिस है, पीछे जाएगा बाय द पुलिस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रूल के उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। अब ये जो अदर वर्ड है ये कहाँ कैसे कब आता है तो मैं आपको अभी एग्जांपल में बता देती हूँ। जैसे
माई टीचर taught me English। माई टीचर taught me English में माई टीचर सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो जो आपका लिविंग होता है उसे ही आगे लाया करो। मी को आगे लाएंगे आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है आगे आया सब्जेक्ट में बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, ये जो माई टीचर है पीछे जाना है इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे। मी आगे आया आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब टॉट सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब हो जाता है आई वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है टॉट, वर्ब हो गई। अब अदर वर्ड क्या है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वही तो इसमें अदर वर्ड आ जाएगा। ये हो गया आई वॉज टॉट इंग्लिश, अदर वर्ड में इंग्लिश आ गया। अब हम बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट माई टीचर पीछे चला जाएगा। तो ये है आपका आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय माई टीचर। जैसे ही स्टॉल माई पर्स, तो यहां पर माई पर्स है आगे आ जाएगा माई पर्स। स्टॉल सेकेंड फॉर्म में वॉज हो जाएगा, स्टॉल की थर्ड फॉर्म में स्टॉलन हो जाएगी और ही पीछे जाएगा बाई हिम हो जाएगा। तो ये हैं आपके सारे रूल्स विद एग्जांपल एक्टिव से पैसे बनाने के। तो आपने इसमें इस लेक्चर में एक्टिव से पैसे बनाने के सारे रूल्स पढ़े हैं और रूल्स के बाद उसके एग्जांपल्स देखे हैं, फिर फॉर्मूला आपने बनाना सीखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं। तो आज हमने एक्टिव से पैसे बनाने का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमने सभी असर्टिव सेंटेंस को ही पैसे बनाया है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को भी चेंज करने का आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसे बनाना सीखेंगे और उसके बाद फिर इंपरेटिव को पैसे बनाना सीखेंगे। इस तरह से 4 पार्ट में हमारा ये वो पैसे वाइज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।